नमस्कार, द BR शो में आप सभी का स्वागत है। द BR शो में इस बार मुद्दा है और विषय है, बहुत ही खास विषय है, युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है। देखा जाए कि वर्तमान में युवा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर का उपयोग करते हैं। अपनी बात कहने का आज सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के कई लाभ हैं तो कई नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा लाभ हमें कोरोना काल में देखने को मिले, जब पूरा देश बंद था, स्कूल कॉलेज बंद थे। उस समय युवा घर पर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई की तो काफ़ी लाभ सामने आए, लेकिन इसके कुछ दुरुपयोग भी हैं। आज युवा इसके लाभ कम ले रहा है लेकिन दुरुपयोग ज़्यादा कर रहा है, जैसे कि फेक न्यूज़ ऐसी है कि लोग बिना हकीकत जाने उस पर विश्वास कर लेते हैं और कई प्रकार के दंगा फसाद इससे होते हैं। कई हम आए दिन तमाम खबरें देखते हैं कि इस फेक खबर के माध्यम से देश के इस हिस्से में दंगा फसाद हो गया, सास की संपत्ति को नुकसान होता है। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर क्या कानून कहता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे बीच 4 मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे। युवा हैं। पहले मेहमान चंद्रभान राजपूत जी हैं, जो शिक्षक हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, तो उनसे भी आज हम बात करेंगे। साथ ही युवा वकील साहब हैं कृष्ण प्रताप राजपूत, आपका भी स्वागत है। आपसे जानेंगे कि क्या कहता है कानून। साथ ही स्थानीय पत्रकार अवधेश तिवारी, इनसे भी बात करेंगे। इसके साथ ही जयसीनगर के बहुत होनहार कलाकार गोपाल प्रजापति, उनसे भी बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला सवाल राजपूत जी से होगा। चंद्रभान राजपूत शिक्षक हैं। चंद्रभान, युवा कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन युवा इसका सदुपयोग नहीं कर रहा है। वर्तमान समय में दुरुपयोग ज़्यादा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ब्रजेंद्र भाई, पहले तो हम आपके शो के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपका और BR शो का, जो हमारे जयसीनगर के तमाम ऐसे मुद्दों को जनता के सामने और लोगों के सामने ला रहे हैं, जिनसे हमारे नगर के युवाओं का और साथ ही साथ हमारे नगर में जो समस्याएं हैं उनको सार्वजनिक तौर पे सबके सामने लाकर उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए और किया भी जा रहा है कुछ हद तक। जहाँ तक आपका सवाल है कि युवा आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और बिना जानकारी के अभाव में कुछ भी पोस्ट पर अपनी कमेंटबाजी करने लगते हैं। ठीक। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि पहले चीज़ों की जड़ों तक जाएं, गहराइयों तक जाएं, पहले चीज़ों को परखें, जानें। किसी भी चीज़ पर, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, जातिगत हो या शैक्षिक हो, तो किसी भी प्रकार की पोस्ट पर सीधे कमेंट ना करके पहले उसकी गहराइयों तक, जड़ों तक जाना चाहिए और वास्तविकता का पता लगाना चाहिए कि वास्तव में इस जो पोस्ट है या जो जानकारी है, खबर है, उसमें सच्चाई कितनी है। उसके बाद यदि वो अपनी राय देंगे तो मेरे विचार से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही इसके बहुत सारे सोशल मीडिया, ऐसा नहीं कि इसके केवल दुरुपयोग हैं या इसकी हानियाँ हैं, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। हम चाहेंगे युवाओं से कि वो इसके लाभों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अर्जित करें और अपने ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठा सकें। जी, कई सारे युवा हैं, देखा जाए सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर युवा आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया पर नेता के रूप में उभर रहे हैं। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है युवाओं की नेताओं के रूप में, क्या कहेंगे? क्या है कि हमारे इसका जो मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ रोजगार का अभाव है। शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, जो आपने पुराने डिबेट में हमने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया था, बहुत अच्छी लगी थी जो आपका पुराना डिबेट चलाई थी आपने, तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ रोजगार का अभाव है। रोजगार के साथ साथ शिक्षा का जो माहौल मिलना चाहिए युवाओं के लिए, जो युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए करियर पर जिस आयु में फोकस करना चाहिए, उस उम्र में वो सोशल मीडिया पर घंटों व्यतीत कर रहे हैं। और लेकिन सोशल मीडिया के लाभ भी तो हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। गूगल, यूट्यूब ऐसा माध्यम है कि लोग घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। वाह, तो ये क्यों नहीं करते? वाह, देखिए, जो
जिन चीज़ में जिनकी रुचि होती है वो अपनी रुचि अनुसार ये इन चीज़ों का सदुपयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी युवा इन चीज़ों का केवल दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो युवाओं को अपने झंडे थामने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं। उन्हें एक उज्जवल भविष्य के रूप में नहीं देख रहा है, उनको मतलब भविष्य बनाने की संभावनाएं नहीं देख रहा है कि यदि इस युवा पीढ़ी को एक सही दिशा दी जाए तो ये हमारे भविष्य, हमारे देश का भविष्य है, और इसी के कंधों पर हमारे देश की आने वाली पीढ़ी निर्भर करेगी, भविष्य निर्भर करेगा। तो हम चाहेंगे कि युवा इस सार्थकता को ग्रहण करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उन चीज़ों पर दें जिनसे ज्ञान में वृद्धि हो, ना कि राजनीतिक पार्टियों या किसी भी चीज़ पर अप्रत्याशित रूप से सपोर्ट करने की। ठीक। गोपाल, क्या कहेंगे? युवा हैं, मजे हुए कलाकार भी हैं, क्या कहेंगे सोशल मीडिया के? आजकल तो युवा इसका सदुपयोग कम कर रहा है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। नहीं, सदुपयोग भी कर रहे हैं लोग, दुरुपयोग भी कर रहे हैं, सब अपनी समझ के हिसाब से लोग कर रहे हैं। क्या होता है जैसे सोशल मीडिया पर, अब मेरा ही मान लो कि मतलब जयसिंह नगर में कोई एक्टिंग स्कूल तो है नहीं, तो मैंने यूट्यूब के द्वारा जो सब चीज़ें सीख के एक्टिंग सीखी, तो ऐसा नहीं है सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग, लेकिन दुरुपयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है युवाओं में आज के समय में। मतलब सोशल मीडिया पर देखा जाए आए दिन फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लोग पोस्ट डालते हैं, डॉनगिरी वाले पोस्ट डालते हैं पढ़ने लिखने की उम्र में। उनको पता भी नहीं कि जो जिस प्रकार से हम स्टेटस या सॉन्ग लगा रहे हैं उनका परिणाम क्या निकलना है। आप अभी भी कोई भी सोशल मीडिया खोल के देख लो तो भाईगिरी वाले 2 तलवारें बनी हैं, ये सब चीज़ें। लोग पढ़ाई लिखाई को छोड़ के युवा नेताओं की दौड़ में लगे हैं। वो अपने परिवार के संघर्ष को नहीं समझ रहे कि हमारे पिताजी ने, माताजी ने क्या संघर्ष करके उनको यहाँ तक पढ़ाया लिखाया है। उस चीज़ को ना समझ के वो सोशल मीडिया से वो ऐसी चीज़ें खींच रहे हैं जो उनके काम की चीज़ें, उसको इग्नोर करके वो ऐसी चीज़ों को पकड़ रहे हैं जो उनका भविष्य तय नहीं करती, भविष्य वो अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। गोपाल, आप एक कलाकार हैं, सोशल मीडिया ने ऐसे कलाकार जो गुम थे, जिनको कोई कभी जानता नहीं था, कई लोगों को आवाज़ मिली, उनको पहचान मिला, तो ऐसे कलाकार भी सोशल मीडिया की देन है कि आज उनको पूरा देश जान रहा है? नहीं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा श्रेय है जो हम जैसे छोटे कलाकारों के लिए प्लेटफॉर्म देना। जैसे अक्सर क्या होता है कि जैसे अब बड़े प्रोग्राम में, बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग नहीं पहुंच पाते, चाहे कारण कुछ भी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो या बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की हो, हाँ, तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को उससे सीखना भी चाहिए। बहुत सी अच्छी जानकारी उससे निकलती हैं, लेकिन जहाँ तक या तो लोगों की समझ कम है या तो उसका सदुपयोग नहीं कर। वर्तमान में एक उदाहरण है झुल्लड़ दादा, जो इस उम्र में वायरल हुए हैं, सोशल मीडिया की देन है। नहीं, वायरल देखो क्या होता है भैया, वायरल तो बहुत से लोग होते हैं। अभी आपने देखा होगा बाबा का ढाबा, रानू मंडल जी, वायरल होने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं। वायरल होना देखो क्या होता है, एक लेवल होता है कुछ काम करने का। अब जैसे मेरा मानना है, मैं भले ही बुंदेलखंड से हूँ, छोटे गांव से हूँ, मैं जयसिंह नगर फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोफेशनल काम करूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कॉमेडी टाइप की वीडियो बना सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य पब्लिसिटी पाना नहीं है। मतलब हमें खुद अंदर से लगना चाहिए कि कुछ हमने अच्छा किया। तो मतलब ऐसे नहीं, सोशल मीडिया से बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं सीखने के लिए, और लोग अगर उससे सीखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, कलाकारों के लिए भी हैं, बिजनेसमैन के लिए भी हैं, या कोई जैसे पढ़ाई कर ली आपने और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि आप आगे पढ़ाई कर पा रहे हो, तो सोशल मीडिया के हिसाब से आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे बिजनेस वगैरह की वो मिलती है अपन को टेक्निक कि कैसे अपन कम पैसे में कैसे बिजनेस करें। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप। तो सोशल मीडिया के कई सदुपयोग हैं, कई लाभ हैं, लेकिन आज राजनीतिक दल हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो वो दिखाते हैं बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा होता नहीं है। इससे कई बार चुनाव के टाइम पर ये ज़्यादा होता है, तो कई बार चुनाव भी प्रभावित होते हैं। यह सवाल हम अपने स्थानीय पत्रकार अवधेश तिवारी से कहेंगे, क्योंकि वह पॉलिटिक्स न्यूज़ ज़्यादा कवर करते हैं। क्या कहेंगे आप? ब्रजेंद्र भाई, अभी ऐसा है कि आगामी समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो पत्रकार की दृष्टिकोण से कि सोशल मीडिया पर चल रहा है वार, क्या यह लगाएगा चुनाव में नैया पार? ठीक, आप समझ रहे बात के लिए? आजकल क्या हो गया, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों या कांग्रेस पार्टी के या अन्य कोई दलों के नेता हों, सब अपने अपने व्हाट्सएप
इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब अपने अपने ग्रुप बनाए हैं। उनकी टीम अब उनकी आईटी टीम है। अब उस आईटी टीम का क्या काम है? उसने क्या किया कि विधानसभा में एक युवाओं की टीम तैयार कर ली। ठीक। हर ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण युवाओं को 4-4, 5-5 ग्रामीण युवाओं को जोड़ लिया। अब उन्होंने एक संदेश डाल दिया, कहाँ? अपने ग्रुप पर। ठीक। अब युवा को कोई कुछ नहीं सोचना है, वो तो भैया ने कहा है कि इस पे पोस्ट करना है, ठीक। तो भैया ने जैसे ही कहा और वो लग गए पोस्ट करने। उनके लिए उस अर्थ ही नहीं है पता, सोचने। अब आप बात कर लो कि माने पूरी सोशल मीडिया से 20 से 25-30 साल की उम्र के लड़के जुड़े हैं। ठीक है। अब वो 60 साल के व्यक्ति के अनुभव को वो नकार रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये तो हो गया दुरुपयोग वाली बात। अच्छा, अब सदुपयोग की बात कर लें राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो क्या होता है, नेता अपनी बात जल्दी पहुंचा लेते हैं जनता के पास। आपने देखा होगा कि जियो के आने के बाद एक अद्भुत क्रांति आई। जब जियो ने अपना फ़ोन लॉन्च किया, एक अद्भुत क्रांति आई थी देश में। लेकिन इन युवाओं को ये पता नहीं है कि हर दिन की कमाई व्हाट्सएप और फेसबुक की, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो लाखों करोड़ रुपया दिन की कमाई है व्हाट्सएप फेसबुक की। वो तो अपना बिजनेस कर रहा है। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया। तो जो इस प्रकार तो उसका सदुपयोग करें, लेकिन एक पिछलग्गू हो जाना, कोई बिना विचारी बेमनस्ता का वातावरण करना। एक आपको हम किस्सा सुना रहे हैं। हमने आज से 2 महीने पहले एक खबर लगाई थी। अब वो जिसके खिलाफ खबर लगाई थी उसने फेसबुक पे अश्लील कमेंट कर दिया। हम उनके घर गए, तो घर गए वह हम उसने मोबाइल बताया अपना, वो बोलने लगा भैया ने कही थी, माने नेताजी के भतीजे बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे कि भैया ऐसे लिखो तुम इनके बारे में। तो आप जा देखो, आप ये चीज़ को समझो कि वे कितना दुरुपयोग करवा रहा है भाई। सोशल मीडिया मैंने अपनी भड़ास निकलवा रहा है। अब हर कोई सोशल मीडिया चलाता है, तो अब भाई अब संत महात्मा तो है नहीं आदमी भाई, उसने क्रिया की, सामने वाले ने प्रतिक्रिया कर दी, तो इससे माहौल बिगड़ता है। आप समझो बात के लिए, इससे पूरा माहौल बिगड़ता है। तो हमारा तो युवाओं से एक ही आह्वान है, आपके शो के माध्यम से, मैंने खास तौर से हम अपनी विधानसभा जैसलमेर, विधानसभा छोड़ो अपन जैसलमेर की बात कर लें, तो कम से कम अपना सोच लो, समझ लो क्या सही है क्या गलत है। नेता की चापलूसी करो, अच्छी बात है, लेकिन ये सोच समझ के करो कि नेताजी का कह रहा है भैया, का लिखने हैं, कम से कम इतना आना चाहिए। एक चीज़ ये भी कहें, जब से सोशल मीडिया आया है, पहले काफ़ी मेलजोल होता था, अब पड़ोसी से ही मतलब नहीं है। सोशल मीडिया में खबरों का, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा, वहीं हाय हेलो हो रही है, पड़ोसी के घर में कुछ हो गया कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो पहले माहौल था और अब के माहौल में बहुत अंतर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेंद्र भाई। पहले क्या था कि एक इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं लग पाती थी। अब तो जैसे मोहल्ले में मान के चलिए एक व्यक्ति ख़त्म हो जाए, तो आज कम से कम अपन हज़ारों लोगों के पास वह अपनी बात पहुंचा सकती हैं। पहले क्या होता था, पहले का समय था, अगर कोई रिश्तेदार ख़त्म हो गया तो अपने थाने में वायरलेस से फ़ोन आता था। आज के समय में सोशल मीडिया हर जगह, चाहे आप शादी विवाह कोई भी कार्यक्रम ले लो, कोई भी घटनाक्रम ले लो। अब आप फेक न्यूज़ की बात कर रहे थे, हाँ ये सही बात है कि अब सोशल मीडिया हो गया, उसका प्रभाव इतना तेज़ है कि 1 मिनट 1 सेकंड लगता है पोस्ट डालने के बाद, और हज़ारों लोगों के पास उसकी बात पहुंच जाती है। तो ये विचार भी करना ज़रूरी है। अब आप वकील साहब से जब इस विषय में पूछेंगे, वकील साहब आपके लिए बताएंगे कि इनमें क्या धाराएं हैं, क्या अन्य विषय हैं। लेकिन ये हम आपसे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के हम ये मानते हैं कि 60% तो सदुपयोग हो रहे हैं, लेकिन जब से नेताओं ने इसके लिए विशेष माध्यम बनाया है अपनी बात कहने का, तो दुरुपयोग होना शुरू। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कमेंट किया है। लेकिन अब क्या है कि ये फेसबुक और फेसबुक मेटा के नाम से जानते हैं, अब फेसबुक व्हाट्सएप में एक मेटा हो गया, ठीक है। तो अब ये तो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विषय है। अब यहाँ का तो प्लेटफार्म है नहीं, कहाँ अपने भारत का है, तो विदेशी प्लेटफार्म। तो अब जी तो वहाँ की उनकी पॉलिसी हो गई, भारत सरकार ने कुछ उसके नियम बनाए होंगे, अब इस कदर फॉलो हो रहे होंगे भाई। लेकिन हमारा कहने का एक ही अर्थ है कि हम तो यही बात कहेंगे कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग आज के समय, सबसे ज़्यादा सदुपयोग अगर कोई कर रहा है
तो देश के राजनेता कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सदुपयोग। हम बस इतना कहना चाहेंगे आपसे। हमारे बीच वकील साहब भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ऐसा नहीं है इस पर अपनी भड़ासी लगा लें, कुछ नियम कानून भी हैं। तो वह नियम कानून क्या है, कैसे इस पर पोस्ट करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। वकील साहब, तो क्या इसके नियम हैं? ऐसी कौन सी पोस्ट नहीं करना चाहिए कि धार्मिक व्यवस्था आपसी सौहार्द बिगड़े, तो इस पर क्या कानून कहता है? सबसे पहले तो ब्रजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर BR शो में बुलाया। और जैसे तिवारी जी ने बताया कि कुछ लोग अपने नेताजी या कुछ लोगों के कहने पर जो बोलते हैं वो पोस्ट डाल देते हैं, लेकिन ये खुद पोस्ट डालने वालों को सोचना चाहिए कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। IT एक्ट 2000 इसके अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई गलत पोस्ट, भड़काऊ पोस्ट, अश्लील या अन्य प्रकार की पोस्टें करता है तो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी उसमें बहुत 5 लाख 10 लाख, जैसे 66A इसमें 2 साल की 3 साल की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना। कौन सी धारा है? AIT एक्ट की 66A। हाँ। इसमें जब अश्लील पोस्ट करते हैं या गलत पोस्ट करते हैं जिससे सौहार्द बिगड़े देश का। और IPC में भी कुछ प्रावधान है 295 और 153, इन धाराओं में बताया गया है कि यदि गलत पोस्ट करते हैं तो क्या सज़ा है और कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन आजकल जो युवा नेता हैं वो कुछ नहीं सोचते, वो तो कोई भैया ने बोला है ये डाल दो, वो परिणाम युवा नेताओं को भोगने पड़ेंगे यदि वो इस तरह की पोस्टें करते हैं। तो कई बार देखा गया फेक न्यूज आती है, कई प्रदेशों में हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ, देश की संपत्ति का नुकसान होता है, क्या कहेंगे? इसमें IPC की धारा 270 में फेक न्यूज जानबूझकर शेयर करना या फैलाना एक कानूनी अपराध है, इसमें 2 साल की सज़ा है। लेकिन ये गलत है, लोगों को पहले इस पर विचार करना चाहिए, उसकी सत्यता की जांच करना चाहिए, इसके बाद ही उसको शेयर या पोस्ट करना चाहिए। क्योंकि हम भी सोशल मीडिया से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई, बहुत फॉलोअर भी लगभग 8-9 हज़ार के लगभग फॉलोअर है फेसबुक पर, लेकिन हम कभी भी गलत पोस्ट नहीं करते। सोशल मीडिया के कुछ लाभ भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके दुरुपयोग हैं। कोई भी अपन को जानकारी पहुंचाना हो तो सबसे जल्दी पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन है। किसी की मदद करना हो तो सोशल मीडिया से, ऐसा नहीं कि आपके गांव के लोग हैं, बाहर के लोग भी कई बार, जैसे नगर में ऐसी भी घटनाएं घटी कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं ने संबंधित व्यक्ति की मदद की, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के बहुत सारे लाभ भी हैं। जैसा कि आपने बताया कि अपने यहाँ कुछ वर्ष पहले एक दुर्घटना में एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक ये बात पहुंची थी तो लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने सामर्थ्य अनुसार उस बच्ची के इलाज में सहयोग किया था और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो सोशल मीडिया के बहुत सारे लाभ भी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है। यदि हम देखें तो यूट्यूब पर हज़ारों लाखों चैनल्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। उसमें पढ़ाने वालों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक, प्रोफेसर और लेक्चरार तक हैं। और उन चैनलों पर ऐसे लोग जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो वो कोचिंगों का खर्च नहीं उठा पाते, उनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम संबंधी चीज़ें उपलब्ध हैं। यानी कि जो कुछ भी उसको चाहिए है वो सारी की सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध हो रही हैं। तो हम चाहेंगे कि युवा इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के जो नकारात्मक पहलू हैं, यदि उनको दरकिनार कर दिया जाए, यदि युवा उनसे किनारा करने का प्रयास करें, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ जाएंगी। तो हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया को बड़ी सतर्कतापूर्वक उपयोग करते हुए उन्हें अपने, जो जैसे कहते हैं कि हंस दूध और पानी को अलग करके जो सार होता है उसको ग्रहण करता है, तो वैसे ही मैं युवाओं से चाहूँगा कि वो अच्छाई और बुराई में से जो उनके लिए बेस्ट है, जो उनकी पढ़ाई के लिए बेस्ट है, जो उनके करियर के लिए बेस्ट है, उसको लागू करें, उसको अपने जीवन में उतारें और उसके साथ सहारे आगे बढ़ें। गोपाल, आप एक कलाकार हैं, कई कलाकारों को मंच दिया है सोशल मीडिया ने, आप क्या कहेंगे? नहीं, कलाकारों को मंच दिया है और बहुत से कलाकार सक्सेस भी हुए हैं। और कुछ कलाकार ऐसे होता है, जैसे अभी हमारे मतलब गुरु कहें शंभू दयाल जी विश्वकर्मा जी हैं,
जो हमने पहला नाटक किया था रूप बसंत जयसी नगर में, माता रानी बैठती जब, तो शंभू दादा हैं, उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं, और दिल्ली में भी उनने, भोपाल में भी, और उनके साथ मैं भी कई बार सांची, भोपाल, कई जगह कार्यक्रम, रविंद्र भवन में भी थिएटर किया मैंने। तो कई लोगों को मिला है, लेकिन शासन से मतलब ये छोटे कलाकारों के लिए कुछ खुशी की लहर नहीं है कुछ, मतलब सोशल मीडिया ऐसा भी माध्यम है जो बात आप शासन तक नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आपकी बात पीएम तक सुनता है। नहीं, मेरा आज बोलने का मेरा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो मेरी बात है उन लोगों तक पहुंचेगी। देखो कलाकारों को क्या होता है, सरकार हर वर्ग के बारे में सोचा, जैसे बिजनेस है कोई तो बैंक उसको लोन दे देता, बिजनेस के लिए अपनी प्रोफाइल लाओ बैंक में और बैंक लोन हो जाता, किसान के लिए है, जॉब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कलाकारों के लिए कुछ भी नहीं है। कलाकार जो है बूढ़ा हो के वो एक कला अपने मन में लेके चलता है, लोगों का मनोरंजन करता है, कहीं ना कहीं खुशी के पीछे एक कलाकार है, लेकिन उसके पीछे का दर्द सिर्फ कलाकार समझ सकता कि कैसे वो अपनी परिस्थिति से लड़ के, अब कलाकार क्या होता, कई बार खुशी होती, अब वो अपने परिवार को पीछे छोड़ के, उसका मतलब इंटरेस्ट है उस चीज़ में कि हमें एक्टिंग करना है, एक्टिंग से दूसरों को खुश करना है, लेकिन शायद कलाकार कभी अंदर से खुश नहीं रहता। अगर जो संपन्न है उनको तो प्लेटफॉर्म मिल जाता, बड़े इंस्टीट्यूट में ऑडिशन ले लेते, एडमिशन ले लेते और उनको मिल जाता काम, लेकिन जो छोटा कलाकार है वो सिर्फ मनोरंजन में लगा रहता। सब सहमत हैं आप इनकी बात से? जी बिल्कुल, पूरी तरह से सहमत हैं। और हम कहना चाहेंगे कि यदि इन छोटे कलाकारों को शासन के माध्यम से थोड़ी बहुत यदि किसी प्रकार की मदद मिले या उन्हें एक मंच उपलब्ध कराया जाए तो हमारे यहाँ के कलाकार भी हैं, कला की हमारे यहाँ देखा जाए कई कलाकार बुंदेलखंड के ऐसे हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ये कुछ ऐसा नहीं है कि पैसे भी देता है, कई कलाकार अपने वीडियो डालते हैं तो उसको पैसा भी देता है यूट्यूब, तो रोजगार का भी तो साधन आय का। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि ये आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यूट्यूब के माध्यम से लोग अब विज्ञापनों को ऐड करके अपने वीडियोज़ में, तो उससे एक अच्छी खासी आय भी प्राप्त होती है। और कलाकारों की बात हो रही थी तो हम बता दें कि अपने सागर जिले से माननीय पंडित जी हैं सागर के, वो पद्मश्री अवार्ड भी उनको मिल चुका है कला के क्षेत्र में। तो यदि उन्हें पर्याप्त मौका मिले हमारे क्षेत्र के युवाओं को, तो ऐसा नहीं कि वो कला के क्षेत्र में पीछे हैं किसी भी क्षेत्र के, तो शासन से मैं आग्रह करूंगा कि एक कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, युवाओं को कलाओं को उभारने के लिए एक मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी कला को निखार सकें। तिवारी जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ब्रजेंद्र भाई हम इसलिए इशारा कर रहे थे, कलाकारों की बात आई थी छोटे मंच पर। आपने देखा होगा, कहने का मंच है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिस्ट वायरल हुई थी अभी एक अपने मंत्री जी की स्वच्छ अनुदान और विधायक निधि की। तो मंत्री जी को ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए, जैसे जो कलाकार हैं, जो लोकल के कलाकार हैं, जो विधानसभा के कलाकार हैं, अगर इन लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की, तो कितना अच्छा रहेगा। बस यही कहना था हमारे लिए, इसलिए हम आपके लिए इशारा कर रहे थे। वकील साहब, फेक न्यूज़ पर ऐसे क्या सुझाव हैं आपके कि इस पर लगाम लगनी चाहिए? फेक न्यूज़ पर एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को मिली है, तो उसमें लोग सोचते हैं कि हमें कुछ भी करने बोलने की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ फेक न्यूज़ ऐसी होती है कि किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन लोग तो उससे सोचते हैं कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो सब कुछ कर, लेकिन ये गलत है। इसमें आईपीसी में प्रावधान है कि यदि आप जानबूझकर ऐसा कृत्य करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माने के साथ साथ सज़ा भी 2 साल तक की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग इसे देख के अनदेखा, जैसे अधिकतर लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए लोगों के मनोबल बढ़ता जाता है। कानून की जानकारी नहीं है तो उनका मनोबल बढ़ता जाता है। जैसे आज हमने गलत पोस्ट की किसी के विरुद्ध में, तो वो उसी पे जवाब देता रहेगा, कोई उसका कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, तो हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा, तो हम कल और करेंगे। यदि हम पे एक बार बंदिश कर दी जाए, हमारी FIR कर दी जाए, तो कल से हम नहीं करेंगे, हमें देख के 10 और नहीं करेंगे। वैसे तो यही कहना है कि सोशल मीडिया का युवाओं को सदुपयोग करना चाहिए। आचार्य जी क्या कहेंगे? और आप सोशल मीडिया, आप क्योंकि एक टीचर हैं, सबसे ज़्यादा युवा आपसे जुड़ा हुआ है। जी, हम चाहेंगे कि जो युवा हैं हमारे, और हमारे युवा देश का भविष्य भी हैं, तो हम चाहेंगे कि इन चीज़ों से वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने अंदर ज्ञान को समेटने का प्रयास करें। सोशल मीडिया से जितनी ज़्यादा हो सके दूरी बनाकर रखें और अपने अध्ययन के स्तर को ऊंचा करें, जानकारी के लेवल को ऊंचा करें, ताकि वो किसी भी चीज़ के तुरंत कटाक्ष
दे सकें, यानी कि सीधे शब्दों में उनको नकार सकें। यदि उनके लिए जो चीज़ें नकारात्मक है तो उनको सामने नकार भी सकें, इतना भी उनमें साहस आना चाहिए। और ये साहस आएगा ज्ञान के होने के कारण। जब तक वो ज्ञान से इतर रहेंगे तब तक हम उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इन चीज़ों का खंडन करेंगे, क्योंकि जब तक खंडन करने वाले नहीं होंगे, ये जो भड़काऊ पोस्टें हैं या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली, उन्माद बिगाड़ने वाली पोस्टें हैं, वो आगे बढ़ती रहती हैं। तो हम उनसे ये अपील करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में पहले बहुत बारीकी से जांचें परखें, उसके बाद इनको आगे बढ़ाएं, आगे शेयर करें। क्योंकि कई खबरें ऐसी भी होती हैं बृजेंद्र भाई, हमने देखा है कि जो 5-5, 10-10 साल पुरानी है वीडियोज़ हैं या फ़ोटोज़ हैं, वो आज भी ट्रेंड में चल रहे हैं, जबकि उनका निराकरण कई सालों पहले हो चुका है। तो कानून से भी हम एक अपील करेंगे इस माध्यम से कि जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन को क्या करना चाहिए कि इसके जो कंडिकाएँ हैं या जो अपराध की धाराएँ हैं वो युवाओं को और सभी लोगों को सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई यदि इस प्रकार की आप पोस्ट डालते हैं तो इसके विरुद्ध ये कार्रवाई आपकी। इसी वजह से वकील साहब को बुलाया आज हमने। जी बिल्कुल, हम तो उनके वकील साहब से भी हम ये आग्रह करेंगे कि वो अपने न्यायालय के माध्यम से इन चीज़ों को कम से कम अपने ज़िले स्तर पर तो लागू करवाएं कि वो अपने जो ज़िले में जिस प्रकार की धाराएँ तय की गई हैं IPC के द्वारा या 2000 के द्वारा, तो वो धाराओं के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले ताकि वो उनसे बच सकें। भाई कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में लोग उस चीज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और यदि उनके पास जानकारी होगी, कानून की समझ होगी, तो वो उन चीज़ से बच सकेंगे। जी तिवारी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, खास तौर से आप सुर्खी विधानसभा के? एक अभी आप विषय चल रहा था, इसमें एक बात भूल गए। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर फर्जी आईडी का चलन, ठीक है, चेहरा किसी और का लगा लिए, फर्जी आईडी का चलन है। आपको ध्यान होगा एक बार अपन ने उपचुनाव के समय शिकायत की थी थाने में जाकर। अब जो पुलिस प्रशासन साइबर सेल, अब साइबर सेल हो गया, अब जो साइबर सेल की कार्रवाई है उसमें बहुत समय लगता है। मैंने जो उनकी प्रोसेस की प्रक्रिया है वो तेज नहीं है। जैसे व्यक्ति फर्जी आईडी की शिकायत करने क्या है, अपनी पुलिस में एक्सपर्ट भी नहीं है इसके? नहीं, तो ये तो आज के समय में आपको जवाब देने की ज़रूरत है। कई जगह साइबर, आज के समय में तो बहुत लड़के हैं एक्टिव, जो साइबर में क्राइम कहलाता है, जो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता होगा, वकील साहब बताएंगे। और तो हमारा कहने का मतलब ये कि जैसे मान के चलिए कि फला व्यक्ति फर्जी आईडी बना के अश्लील भड़काऊ पोस्ट कर रहा है, अपन ने उसकी शिकायत थाने में जाकर की, थाने ने बोला कि भैया आप साइबर सेल चले जाओ। अपन साइबर सेल गए, साइबर सेल में अपन ने दिया कि भैया ये आईडी है इसकी, अपन ने उसके लिए फ़ोटो कापी दी, निकाल के सब कुछ दिया। लेकिन वो प्रोसेस है जो बहुत लेट प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए बढ़ाना चाहिए ये प्रशासन के लिए। अब जब रोज़गार मिलेगा, इसके माध्यम से रोज़गार भी सृजित होगा भाई, इसमें साइबर सेल के माध्यम से नियुक्तियाँ होंगी। कुल मिला के जो है कि सोशल मीडिया आज के समय में आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, आपके जो जीवन को प्रभावित कर रहा है उसका अभिन्न अंग है। सोशल मीडिया आज के समय में अभिन्न अंग हो गया है व्यक्ति के जीवन में। चाहे अब पहले ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहर कस्बाई बस्ती होते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। ग्रुप के ग्रुप बने हैं, गांव देहात 10-10 ग्रुप बने होंगे एक गांव में। आप चले जाओ तो कहीं भी चले जाओ आप, एक से एक ग्रुप बने हैं लड़कों के, युवाओं के। अच्छा, इसके शिक्षा में भी बहुत फायदे हैं। जैसे अपने शिक्षक महोदय बता रहे थे, तो इन लोगों के ग्रुप बने हैं, बच्चों को सूचना देना, सवाल आधे से ज़्यादा सवाल जवाब भी लोग व्हाट्सएप पर हल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसका लाभ कोरोना काल में देखने को नहीं, कोरोना काल हर जगह देखने को मिलेगा। हमने आपसे बोला कि 60% सदुपयोग हो रहा है, 40% बस दुरुपयोग की श्रेणी में आ रहा है। अच्छा, कई बाबा चमका दिए सोशल मीडिया ने, आप देख लो। साधु संत कई कितनी बड़ी उनकी फॉलोइंग हो गई। आप बागेश्वर वाले गुरुजी इसके साक्षात उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बागेश्वर वालों की ख्याति कहाँ से हुई? सोशल मीडिया के माध्यम से हुई कि नहीं हुई? राजीव दीक्षित जैसे विद्वान जिनको लोग सुनेंगे जब उनको देखेंगे उनके, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे नहीं, सोशल मीडिया ने कई लोग बनाए हैं, कई लोग बनाए हैं सोशल मीडिया ने। सदुपयोग तो कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन हम इसके लिए मानते हैं कि राजनेताओं ने, बस हम एक चीज़ फिर दोहराना चाहेंगे,
राजनेताओं ने सबसे ज़्यादा उपयोग किया है सोशल मीडिया का। जिसका उपयोग युवाओं को करना था, तो वो युवाओं ने ना करके राजनेताओं ने किया। राजनेताओं ने किया है, और राजनेताओं की कठपुतली। हम तो अपनी विधानसभा से बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। उनने अपने बुंदेलखंड में तो छू उनने कर दी, जहाँ छू कर दी बस। तो ऐसा हो गया है आज के समय सोशल मीडिया। बस युवा 35 साल के ज़्यादा ऊपर के नहीं, जो युवा सबसे ज़्यादा। और कुछ तो खास चमचे रहते हैं जो दिन रात सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। जैसलमेर में भी 2-3 ऐसे हैं, वो दिन रात, अब तो कहने में गुरेज नहीं है, वो सब लोग जानते हैं। वो दिन रात सोशल मीडिया, उन्हें घर की भक्ति कर लो भैया, ऐसे अच्छी अपने पुण्य लग जाए। नेता की भक्ति करत मरे जा रहे हैं कि भैया देख ले में इन्हें करी है हमारी सबसे ज़्यादा, हम एक नंबर बढ़े होते। तो आपने हमसे राजनीति के सब्जेक्ट के लिए बुलाया था, तो हमने इसलिए उदाहरण दिया है। अब क्या होता है कि आज के समय में कहीं कहीं लगता है कि लेकिन अब बोलना तो चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई लोग बाग देख रहे हैं, जनता समझ रही है। आप समझ रहे बात के लिए, जनता सब समझ रही है, जनता समझदार है। वकील साहब, आजकल देखा जाए तो जैसे कि कोई भी, अभी हमने देखी कोई घटनाएं होती हैं। अभी सागर में भी एक घटना घटी थी, क्राइम वाली घटना घटी थी। वो क्राइम शो देखता था मोबाइल पर उसी को देखते हुए वो उस क्राइम को अंजाम देता था। तो ये भी तो दुरुपयोग है इसका। जी बिल्कुल, ये दुरुपयोग है। लेकिन जो कुछ चैनल वाले जी अपनी टीआरपी के चक्कर में ठीक बहुत गलत सीन या अलग अलग प्रकार के ऐसे एपिसोड दिखाते हैं, जिसके उबा देख कर उसका अभी एक घटना हुई थी, ज़्यादा दूर की नहीं, अभी की, चौकीदारों की हत्या करता था। उसने वो फिल्म देखी थी तो उसके हिसाब से वो KGF फिल्म, उस हिसाब से वो वारदातों को अंजाम देता था। तो ये तो उसने वो फिल्म देख के जो 7 किए थे शायद चौकीदारों के मर्डर, जो उसने फिल्म देख के किए थे, यही तो दुरुपयोग है। उसके कुछ लोगों ने उपयोग भी तो किए होंगे उस फिल्म में, कुछ अच्छा तो होगा कि सिर्फ उसने इसी को पकड़ा कि किस तरह से मारा जाए या किया जाए। हर चीज़ में एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। जैसे अभी हमारे तिवारी जी बता रहे थे कि नेताओं ने उपयोग ज़्यादा किया है सोशल मीडिया का। ये बात नेताओं को करना था, लेकिन नेता कर रहे हैं, और नेताओं के कहने पर कुछ लोग पोस्टर डाल देते हैं। लेकिन युवा नेताओं को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हम भी देख रहे हैं कुछ समय से वो स्वतंत्रता का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। यदि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उस दिन तो शायद वो फेसबुक चलाना ही बंद कर देंगे, सोशल मीडिया का उपयोग, क्योंकि इतना कड़ा प्रावधान है कानून में। लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, अनभिज्ञ कानून से लोग। हाँ, ये हम मानते हैं, उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन जब कानून बनता है तो सरकार की नज़र में कानून बनते ही हर आदमी के यहाँ पहुँच जाता है। ये अब हमारी जवाबदारी है कि उसकी जानकारी लें। ठीक, शासन आपको नहीं बताएगा कि हम ये बनाए हैं। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इसके खिलाफ क्या होगा, इसके खिलाफ लिखेंगे तो क्या होगा। ये आपकी जवाबदारी है। राजपूत जी, एक सवाल ये भी है, जैसे कि अभी दुर्लभ कश्यप का ट्रेंड चला था, कई युवा उनको आत्मसात कर रहे हैं, अपनी रील बनाकर डाल रहे हैं, काजल लगा रहे हैं और वो फोटो डाल रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, ये चीज़ हमने बताया आपको कि इसके बारे में हमारे गोपाल भाई ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का उपयोग तो हम करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से, ऑडियो वीडियो या जो टिकटॉक वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों से हम प्रायः किनारा करने का प्रयास करते हैं। कई रील ऐसी बनाते हैं कि परिवार के साथ नहीं देख सकते। हाँ, बिल्कुल, ये बात भी सही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो परिवार के साथ नहीं देख सकते। साथ ही साथ उनको अकेले में भी देखने में एक प्रकार से परहेज करने का मन होता है। ठीक, तो हम चाहेंगे कि इन सब चीज़ों से युवा दूर रहे, खुद को एक नई दिशा में ले जाए। और जैसे विवेक बिंद्रा हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं, अवध ओझा सर हैं, तो इन लोगों के वो मोटिवेशनल वीडियोज देखें इन सब चीज़ों के स्थान पे, ताकि उन्हें अपने लाइफ के जो वास्तविक पर्पस हैं, उद्देश्य हैं, वो पता चल सकें। बाकी इन चीज़ों में समय व्यर्थ गंवाना है हमारे हिसाब से तो वीडियो देखना या टिकटॉक वगैरह का उपयोग करना। जी, थोड़ी सोशल मीडिया से हटकर एक प्रश्न करेंगे तिवारी जी। आपने आदि पुरुष फिल्म कल देखी है, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, हमने भी देखा सुबह कि हमने आदि पुरुष फिल्म देखी है, और लिख दिया नीचे बायकॉट
तो बायकॉट कर करके आप लोगों ने खुद फिल्म हिट करा दी, पहले ही दिन 150 करोड़ की कमाई कर चुकी है। हम आपके लिए ब्रजेंद्र भाई बताएं हाँ कि 600 करोड़ रुपए की लागत से यह फिल्म बनी थी। ठीक है, फिल्म बनाना अलग बात है, फिल्म बनाना उनका अलग सब्जेक्ट है। और आज के समय में आपने देखा होगा कितनी वेब सीरीज, OTT फार्म, और मैंने अपने कोरोना के बाद अब जो आदिपुरुष बनाई है, आदिपुरुष में जो चित्रण किया गया है तो वो चित्रण गलत किया गया है। अच्छा, फिल्म बनाने वाले की इतनी ज़्यादा गलती नहीं जितनी गलती डायलॉग लिखने वाले की है। फिल्म बनाने वाले की इतनी ज़्यादा गलती नहीं है। भाई निर्माता निर्देशक है, उसने अपना क्या किया कि भाई उसने अपने पैसे लगाए। ठीक है, अब उसने हायर किया लेखक के लिए। अब लेखक भाई डायलॉग लिखने का काम करता है, तो वो समझ नहीं पाया। इतने बड़े कवि हैं मनोज मुंतशिर, वो समझ नहीं पाए। और आदिपुरुष पूरी कहानी नहीं, आदिपुरुष में एक बार है क्या कि सीता माता का रावण जब अपहरण करके ले जाता है, तो वो कहानी है पूरी, लेकिन उसका सही तरीके से चित्रण नहीं हुआ है। और ऐसे ही अमर्यादित, और आप देखेंगे उसको समझेंगे आप। जितनी जो ट्रेंड चला है बायकॉट का सोशल मीडिया पर, जब भी ये ट्रेंड चला है वो फिल्म उतनी ही ज़्यादा हिट हुई है। नहीं, ये अंतर है इस विषय में। आप देखेंगे, हम आपसे बोल रहे हैं आज इसकी 150 करोड़ रुपए कमाई हुई है, आप 4 दिन रुक जाएं। शाहरुख खान की फिल्म आई थी, जब भी तो यही बोल रहे थे। नहीं, वो बिना देखे बोला। भाई उसमें एक नेताजी थे मध्य प्रदेश के, मिश्रा जी, उनने बयान दिया था, गृह मंत्री जी ने। तो जब वो फिल्म देखी, अब उनने बिना फिल्म देखे भाई बयान दे दिया, फिल्म देखी देशभक्ति पे आधारित थी। तो वाह है बिना देखी की क्रिया, आपने उसके प्रति क्रिया, जो प्रतिक्रिया व्यक्त करी वह बिना देखे करी। भाई जब वो चीज़ को आपने देखी तो आपको इस पर देश के प्रधानमंत्री ने भी टिप्पणी की थी कि नेता लोग सोच समझ कर बयान दें फिल्मों के बारे में। फिल्मों के हम आपको वही बता रहे ब्रजन कि अपन कहते कथनी और कन्नी। ठीक है, अब जब आप देखेंगे, अब किसी व्यक्ति को अपने आप ने राय व्यक्त कर दी, उसको जाना है नहीं, आपने देखा है नहीं कि उसमें क्या है। अच्छा जी, आदिपुरुष है, ये अलग हट की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था नहीं, सनातन धर्म के बहुत बड़े आस्था के केंद्र हैं। और जो इस विषय पर अगर फिल्म बना रहे हैं, भगवान के विषय पर फिल्म बना रहे हैं आप, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। आप देख रहे होंगे कि जो लोग देखने जा रहे हैं, जो फिल्म देखने जा रहे हैं, तो वो वहाँ क्या बोल रहे हैं, आप ट्रेलर में देखे होंगे। भाई देखने गए, पहले तो हमने भी सोचा था कि आदिपुरुष आई है प्रभास की, भाई उसके लिए ये है वो है, देखेंगे भाई भगवान के ऊपर। अच्छा, निर्माता ने अपील की थी कि हनुमान जी को एक सीट छोड़ना है, जनता और भावुक थी कि हनुमान जी को सीट छूट रही है, कुछ होगा फिल्म में। ये भी सोशल मीडिया पर अपील की थी। अब निर्माता है, उसके लिए यूज करना है। ठीक है, निर्माता निर्देशक को अपनी लागत निकालना, अपनी फिल्म हिट करवाना है। तो इस प्रकार की जो भावुक अपील होती, चाहे निर्माता हो, हमारे नेता लोग भी भावुक अपील करते हैं। नेताओं का क्या है, देखो नेताओं का क्या है, नेता के लिए ऐसा नहीं है कि हर नेता खराब है। ठीक है, अपन नेता 99% नेता गड़बड़ है, 99% नेता ठीक है, उनकी भावना ठीक है। ठीक है, हम तो अपने लोकल स्तर इतना बड़ा बयान अपन लोगों को नहीं देना, इतने यहीं की बात करेंगे अपन। तो हमारे जैसे अपने मंत्री जी हैं भाई, तो मंत्री जी की एक IT की टीम है, टीम के तहत वो काम कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उनका काम है वोट मंगाना। ठीक है, चुनाव आ रहे हैं, जनता के पास वो जा रहे हैं। अब जनता के पास पहुंच रहा है, उनका पहले कार्यक्रम डल जाता है ग्रुप पे कि आज भैया उतेजे हैं, मंत्री जी उतेजे हैं, भैया उतेजे। ये तो सूचना को आदान प्रदान है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, वो में इकट्ठे हो रहा है सब लोग, तो भाई भी अपनों काम कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, कई जगह सिविल लगते हैं, एक सूचना डाल दो सोशल मीडिया पर, लोगों को लाभ मिलता है, तो इसकी अच्छी चीज़ भी है। नहीं, अच्छी चीज़ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ये जो सोशल मीडिया का माध्यम है, कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। लेकिन हाँ, अपना जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, सदुपयोग और दुरुपयोग। अपन निबंध पढ़ते थे 55 में, जब अपन स्कूल जाते थे 5वीं 8वीं में, अपन निबंध लिखते थे भाई एक सदुपयोग बताओ, एक दुरुपयोग बताओ। तो जो भी आज के समय में है कि सोशल मीडिया ही का सदुपयोग है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ स्वाभाविक है। आप देख रहे हैं, वो एक बेइज्जती को माध्यम भी होगा सोशल मीडिया। आज के व्यवसाय में उल्टी पोस्ट कर दो, वो के व्यवसाय में उल्टी पोस्ट कर दो, बहुत जल्दी बदनाम हो जात, भाइयों को वीडियो डाल दी, वो ऐसा कर रहा हो तो। अच्छा आप बताओ,
आपने 2 दिन पहले एक विषय उठाओ सोसाइटी को, ठीक। अब स्थानीय पत्रकार रहते होते, ठीक ठीक 4-5 स्थानीय पत्रकार रहते कि नहीं रहते, ठीक ठीक वो को राशन नहीं मिल रहा था लोगों को। जब आपने खबर चलाई, ठीक है, तो आपने देखी कि फूड इंस्पेक्टर पर्ची काट रहा था, ठीक ठीक फूड इंस्पेक्टर सागर का पर्ची काट रहा था ठीक खुद बैठ के। तो सोशल मीडिया की है तो ताकत ठीक भाई, पहुँच तो रही है बात, लोगों को उसको लाभ तो हुआ, और जनता में राशन बटा कि नहीं बटा, ठीक तो लाभ तो है। अकेला मिसयूज करने की बात अकेली है कि भाई हम तो लास्ट बार आपसे बोल रहे हैं और यही बोलेंगे सब युवाओं से खास तौर से और सब लोगों से कि हमारा तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छा, जो चंदवान जी ने याद दिलवाया, अब सोशल मीडिया को देखो, अब राजनीति पे आप दुरुपयोग वाली बात पे आ जाओ। सामने वाले व्यक्ति ने पोस्ट करी, ठीक अब उन्हें 4 नौकरियाँ फिर स्क्रीनशॉट लो, भैया के पिए के लाने पहुँचा दो ठीक ठीक कि भैया देखो इन्हें जा पोस्ट करी थी आज, हाँ अब भैया वो गलत ले ली, हाँ अब भैया ने गलत लाई बेचारो। अब माहौल ऐसा है, विपक्ष तो मौजूद है नहीं है मध्य प्रदेश में, तो सामने वाले को सहारा भी नहीं देते। तो अच्छे वाले आदमी सोचते हैं दुकान तो भैया जो कचूजिया से देख लीजिए है, ठीक ठीक इसे नया का पोस्ट का न करो। अच्छा, लाइक कर भी बटन लगन लगो, बोलते हैं मैं लाइक कर भी वाले बटन वाले की पोस्ट कौन ने लाइक करी, कौन ने लाइक नहीं करी। भाई हमें कहने में गुरूज नहीं है, इसलिए गुरूज नहीं है। हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है अपन कोई भी बात कर रहे हैं तो वो हम तो आपके माध्यम से वो अच्छाई भी समझते हैं, बुराई भी समझते हैं। बात समझ लेते की बात राजनीति पे जाती है तो माहौल थोड़ा अलग है, ये भी सही बात है। और आपने देखा कि कितने सोशल मीडिया पे द्वंद्व चल रहा है, द्वंद्व। तो ये तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो बेमनस्ता है वो नहीं होनी चाहिए, क्या तो आपके ऊपर है। हाँ अब आपको अनुभव कितना है, ठीक है, आपको अनुभव कितना है, जब तो अनुभव की बात है, ओके अध्ययन की बात है, ओके धार्मिक प्रवृत्ति की बात है, ये भजन पूजन की बात है, क्योंकि संस्कार कैसे हैं, वो कौन लहजे में वो लाने ले रहा है, ठीक ठीक भाई क्या बात है। आजकल कचू कचू तो सीधी अबू में आप जो वकील साहब बता रहे थे, उनने कही गालियों को विभक्तिकरण कर दो, उन्हें जो बुंदेलखंडी की गाड़ी हैं उनने कही के BM MC जिन शब्दों को उपयोग करने लगी, शॉर्टकट। अब आदमी समझ रहा है कि जो क्या कह रहा है, भाई बात समझो आप कि उन विभक्तिकरण करने लगे लोग, सोशल मीडिया पे विभक्तिकरण की दशा आ गई। हमारा कहने का आपसे आशा एक ही है आपके मंच के माध्यम से कि भाई खास तौर से हम बार बार कह रहे हैं वाह वाह, आपको मिसयूज कर रहे हैं सब लोग, मिसयूज मत हो। ठीक ठीक तो युवा मिसयूज ना हो। तिवारी जी की बात से कितना सहमत हैं आप? जी हम बिल्कुल 100% सहमत हैं उनकी बातों से कि युवाओं को अपने मार्ग से हटना नहीं चाहिए, उन्हें लोगों की बातों में नहीं आना है। समय समय पर आप ज्ञान की बातें करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर आपकी हम पोस्ट देखते हैं, समय समय पर आप ज्ञान की पोस्ट डालते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, इसी माध्यम से, इसीलिए ताकि हमारे युवा इन चीज़ों से बच सकें। और इस कार्यक्रम के अंत में हम युवाओं के सामने 2 शब्द भी अपने रखना चाहेंगे, व्यक्त करना चाहेंगे कि सोशल करते हो, सोशल करते हो, क्या सोशल पर ही मरना है? बाहर निकलो सोशल से तुम, बाहर निकलो सोशल से तुम, कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, चाहत रखो जीने की तुम, कुछ सब कुछ करके दिखलाओगे। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल से तुम दूर हो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। सोशल से तुम दूर हो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से, बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई ज़रूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से, हुई ज़रूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। और अंतिम लाइन है कि सच कहता हूँ मान लो कहना, ये खासतौर पे युवाओं के लिए संदेश है ब्रजेंद्र भाई, कि सच कहता हूँ मान लो कहना, दूर हो जाओ, दूर रहो तुम बहकावों से। सच कहता हूँ मान लो कहना, दूर रहो बहकावों से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से, साथ चलो अपनाने से। इसी संदेश के साथ ही अब हम इस मुद्दे पर जो चर्चा कर रहे थे इसको विराम देंगे और अगले एपिसोड में आपको फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। और युवाओं से एक ही अपील है, सोशल मीडिया का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे थे गुलाब कोरी और मैं ब्रजेंद्र कुमार। नमस्कार।